नमस्कार दोस्तों। क्या आपके ऊपर मल्टीपल लोन्स हो गए हैं? क्या रिकवरी एजेंट आपको दिन में बार बार कॉल्स कर रहे हैं? क्या आपकी फैमिली को डरा रहे हैं? क्या आपको बार बार लीगल नोटिस आ रहे हैं? तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क करें। मैं और हमारी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी इस स्टेप से बाहर निकलने में। धन्यवाद दोस्तों। तो नहीं पे कर सकते हैं तो अपना पर्सनल एक्सपेंस कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? पर्सनल क्या एक्सपेंस कैसे होता मैनेज है? कर रहे हैं? बताओ क्या एक्सपेंस होता है पर्सनल? कैसे मैनेज कर रहे हैं? जैसे वो आपको पता है ना कि आपका पर्सनल एक्सपेंस क्या है? बताओ ना क्या है? मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप बताओ पता ना, होना चाहिए। तुम्हारा क्या क्या खर्चा है बताओ मुझे। तुम्हारे दोनों कानों को पकड़ के अपोजिट साइड में इतना खींचूंगा ना कि जब मैं उनको वापस छोड़ूंगा तो रबड़ की तरह से वो वापस आके तेरे कान तेरे को ही मारेंगे। तेलो चटाई एक्स्ट्रा खरीद के अपने घर ही ले जाओ तुम लोग। तेरे घर वाली कर रहे हैं। हाँ तो कह तो रहा हूँ ले जाओ घर पे। अरे बच्चे एक तो थोड़ा तेज बोलो, आराम से बोलो, डर के बात करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। दोस्तों, बाप ऑफ रिकवरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन को जरूर दबाएं और कमेंट में जरूर लिखें रिकवरी एजेंट की बजाओ। हेलो हेलो जी, सोनू जी से बात हो रही है? बोलो। जी सोनू जी, शुभम बात कर रहा हूँ क्रेडिट के लिए आपसे। सर ये आपका क्रेडिट फ्लैश का अमाउंट था सर, ये अभी आपका ओवरड्यू चल रहा है। पेमेंट कब तक होगा सर? नेक्स्ट मंथ में 3,823 रुपये हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ मंथ में। आपको पता है सर ये आपका कितने दिन से डिले है? नहीं पता मुझे। नहीं पता है तो आपको जानकारी तो रखनी चाहिए सर। आप बता दो ना। अमाउंट आपने क्या चीज? आप बता दो यार। आपका ऑलरेडी ये 4 महीने से डिले चल रहा है। ओके, ठीक बात है। आप इस अमाउंट को अभी पे करवा दीजिए। अच्छा 2,765 रुपये आप पे करवा दीजिए। आपका जो भी लेट फीस है वो हम आपकी वेव ऑफ करवा देंगे। आपने इससे पहले भी हमारी टीम को बोला था आप 24 तक पे करवा देंगे। ऊपर से आप एब्यूजिव वर्ड भी यूज करते हैं। अगर नहीं पे कर सकते थे तो अमाउंट यूज नहीं करना चाहिए था ना। ठीक बात है। ये आपके फ्रेंड या फैमिली मेंबर से आपने फंड तो रिसीव नहीं किया था जो आपने यूज कर लिया, आपको पे नहीं करना है। ये तो तुमने अच्छा सुझाव दिया मेरे को, है ना। अगर कोई पे नहीं कर सके तो उसे लोन नहीं लेना चाहिए ना। तो अगर आप नहीं पे कर तो मुझे नहीं लेना चाहिए। इतना बता दो, अगर कोई पेमेंट नहीं कर सकता तो उसे लोन नहीं लेना चाहिए ना। हाँ तो नहीं लेना चाहिए। और अगर किसी ने ले लिया हो और उसे पता नहीं हो तो फिर क्या होता? तो फिर उसको अमाउंट अरेंज करके उसे पे करवाना होता है। वो तो पे कर ही नहीं सकता, ये तो बाद में पता चला उसे। तो नहीं पे कर सकते हैं तो अपना पर्सनल एक्सपेंस कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? पर्सनल क्या एक्सपेंस कैसे होता मैनेज है? कर रहे हैं? बताओ क्या एक्सपेंस होता है पर्सनल? कैसे मैनेज कर रहे हैं? जैसे वो आपको पता है ना कि आपका पर्सनल एक्सपेंस क्या है? बताओ ना क्या है? मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप बताओ ना। पता होना चाहिए। तुम्हारा क्या क्या खर्चा है बताओ मुझे। अमाउंट मैं अपना एक्सपेंस आपको क्यों बताऊं? तो मैं मेरा क्यों बताऊं कि मैं कैसे मैनेज कर रहा हूँ? अपना एक्सपेंस आपको क्यों बताऊं? हाँ, मैं अपना तू नहीं बताएगा तो मैं क्यों बताऊं तुझे? फिर हो गया, फिर मैं तुझे जानता हूँ? में आ गए। क्या तू मेरा रिश्तेदार है? क्या अपन पहले कहीं मिले हैं? आप मुझे इसलिए बताएंगे क्योंकि आप मेरे से पर्सनल जानकारी क्यों मांग रहे हो? क्या आप मेरे पर्सनल एक्सपेंस उठाओगे? आप मेरे लिए खर्चा पानी की व्यवस्था करोगे? पॉकेट मनी दोगे आप मुझे? हैं? खाना पीना रहने का जुगाड़ करोगे? अमाउंट पे करवाइए आप। मेरी शादी भी नहीं हुई, एक सुंदर कन्या की व्यवस्था करवा दोगे? हाँ, फिर रेलिवेंट बात कीजिए ना। अरे वही तो बात मैं तेरे को सिखा रहा हूँ कि भाई तेरे को भी उतना ही बोलना है जितनी जरूरत हो। रेलिवेंट इससे ज्यादा बात नहीं करनी है। नहीं बात करनी बाकी है तो कान पकड़ के चाटे मारते हैं हम। नहीं बात करनी है तो अमाउंट पे कर दीजिए। ये आपका फ्रेंड या फैमिली मेंबर रिश्तेदारों से आपने फंड नहीं लिया था? तुम्हारे दोनों कानों को पकड़ के अपोजिट साइड में इतना खींचूंगा ना कि जब मैं उनको वापस छोड़ूंगा तो रबड़ की तरह से वो वापस आके तेरे कान तेरे को ही मारेंगे। समझे? आपने अपने रिश्तेदार से ये फंड नहीं लिया था, ये फंड आपने मार्केट से यूज किया था। भाई साहब मैं तो तुमको अपने रिश्तेदार से कम नहीं समझता। मैं आपका तुम इस दोस्ती को, जानकारी को चाहो तो रिश्तेदारी में बदल सकते हो। मैं तुम्हें ऑफर दे रहा हूँ। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मैं अभी सिंगल हूँ। देखो कोई सुंदर सुशील कन्या तुम्हारे घर में अगर हो
तो इस जानकारी को रिश्तेदारी में बदलने का सुनहरा अवसर है। अमाउंट पे करने आपको बोल रहा हूँ। क्या बात कर रहे हो? अमाउंट पे कीजिए। अमाउंट तो हमारे पास में है नहीं है। तुम दहेज में जो दोगे उसमें से काट लेना। है नहीं तो करके पे करवाइए, है नहीं तो अरेंज करके पे करवाइए। तुम जो दहेज दोगे ना उसमें से काट लेना भाई, समझे? अरे डबल बेड की जगह तुम एक काम करना, मेरे को दहेज में सिंगल बेड दे देना, और क्या। रेलिवेंट बात कीजिए। अरे भाई एसी की जगह कूलर दे देना, अमाउंट पे करवाइए, अमाउंट पे करवाइए। कार की जगह बाइक दे देना, समझे? अमाउंट पे करवाइए और अपना अमाउंट काट के जमा कर देना। और बताओ, मैं इतनी सुविधा दे सकता हूँ तुमको। अमाउंट पे करवाइए, रेलिवेंट बात कीजिए। बस हो गया, यही होगा। तुम जैसे लोगों का यही इलाज है भैया। अमाउंट पे कीजिए सर। अमाउंट में लगेंगे 6 महीने। 6 महीने क्यों लगेंगे? जब अमाउंट लिए थे तो उस टाइम बता दिए थे कि हमें व्यवस्था करने में 6 महीना लग जाएगा। नहीं, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि आप जो कमिटमेंट अपना करते हैं वो आप अपनी कमिटमेंट ही फुलफिल नहीं कर पाते हैं। भाई साहब, कमिटमेंट तो ऐसा है, जब नेताजी आते हैं ना वोट लेने, वो कहते हैं जी रोड बना देंगे, बेरोजगारी खत्म कर देंगे, 24 का भी था, आपका लाइट बिल माफ कर देंगे। कभी पूरा हुआ? लेकिन फिर भी तेरा सारा खानदान उनको वोट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये बता। अरे वही तो कह रहा हूँ मैं, आज दिन तक कोई भी अपना कमिटमेंट फुलफिल नहीं कर पाया है। यही समझा रहा हूँ। तेरे बाप ने भी तेरे को कई सपने दिखाए थे तब छोटा था, समझे, कि बेटा मैं तेरे को ये चीज ला के दूंगा, वो चीज ला के दूंगा। और तूने भी अपने बाप को कई बार कहा था कि पापा मैं बड़ा होके पायलट बनूंगा, पापा मैं बड़ा होके मंत्री बनूंगा, पापा मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं पुलिस बनूंगा पापा, ऐसा बोला था ना तूने। और तू बना क्या? रिकवरी। हेलो सर, पेमेंट क्यों करें मनी व्यू का आप? हाँ बताइए थोड़ा। कौन बोल रहा मेरे बच्चे? वो बच्चे पेमेंट करके दे मनी व्यू का, ठीक है? क्या नाम है बच्चे? तुम्हारा ना क्या नाम है बच्चे? मेरा नाम विजय। विजय है ना बच्चे? मेरा नाम विशाल है बच्चे। अच्छा, विजय का विशाल बोल रहा है क्या? नहीं विशाल विजय बोल रहा है। हाँ विजय का विशाल बोल रहा है क्या? नहीं विशाल का विजय बोल रहा है, जिसने बाप का पैसा खा के बैठा। देखो सुनो मेरी बात, पैसे तो नहीं है, पार्टी करनी हो तो बता। हाँ तेरे करनी है क्या? हाँ क्या मेरे को करनी है। हाँ मेरे को करनी है। पार्टी करेगा? काम कर, 1000 रुपये डाल दे मेरे, तो 1000 रुपये में हो जाएगी पार्टी। इसी नंबर पे गूगल पे कर दे, सेम नंबर। हाँ ना मेरे, मैं तेरे को धंधा खोल के देता हूँ चटाई पिल का। तेरे को किस जगह? हाँ अच्छा मुझे ये बताओ कि अभी तुमने जो एक काम बताया बिजनेस तेल और चटाई वाला, तो ये तुम्हें कैसे पता कि इसमें अच्छी कमाई है? तुम्हारे घर में कौन कौन कर रहा है पहले से? अरे तुम्हारे घर में करते हैं ना सब लोग। क्या तुमने मेरे को कोई अगर आइडिया दिया है? देखो अपन किसी को अगर कोई भी बिजनेस आइडिया देते हैं ना दोस्त, अरे मैं देता तो वो तभी दे पाते हैं कि जब अपन ऑलरेडी उसमें सक्सेस हो और अच्छा काम चल रहा हो, है ना? इसलिए बताओ ना यार, तुमने मेरे को अगर बिजनेस आइडिया दिया तो भाई ये मुझे लगता है कि खानदानी बिजनेस है तुम्हारा, तेल चटाई वाला। देखो मेरी बात सुनो, अपना बिजनेस आइडिया कभी किसी को देना नहीं चाहिए। उससे क्या होता है, मार्केट में कंपटीशन हो जाता बेटे। नहीं और अभी तुम जो खा रहे हो पी रहे हो ना, तुम्हारा ये भी खत्म हो जाएगा। फिर तुम बोलोगे कि यार कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया, फिर तुम्हें क्या है कि पॉकेट में अपनी देनी पड़ेगी, रेटें कम करनी, सिलाई होगी जो अलग तुम्हारी, क्या फायदा? अपना बिजनेस अपने पास रखो, किसी को मत बताओ। जो घर वाले कर रहे हैं, तेल और चटाई एक्स्ट्रा खरीद के अपने घर ही ले जाओ तुम लोग। तेरे घर वाले कर रहे हैं? हाँ तो कह तो रहा हूँ, ले जाओ घर पे। तेरी माँ बहन कर रहे हैं क्या? अरे वही तो कह रहा हूँ। हाँ जो कर रहे हैं सबके लिए ले जा। एक काम करे, एक्स्ट्रा लेके चले जा, चटाई अच्छी वाली ले जा, ताकि उनके घुटने ना छिले। हाँ क्या बोल रहा है बेटा? मैं आता हूँ, पैसा देता हूँ तेरे को। अरे बच्चे, एक तो थोड़ा तेज बोलो, आराम से बोलो, डर के बात करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। ऐसे घबरा के क्यों बोल रहे हो तुम? किसी ने मारा तुमको? किसी ने कुछ बोला है? मुझे बताओ क्या तकलीफ है, बताओ। अरे तू पेमेंट करके कर देगा रे, चल भाई। जब मैंने तुम्हारी सर्विस ही नहीं ली तो मैं किस बात का पेमेंट करूंगा? हाँ तो विजय कौन? विजय कामबे। हाँ तो मैं ही हूँ विजय। तो हाँ तो पेमेंट कौन लिया है? तो पेमेंट मैंने तुम्हारी कौन सी तेल चटाई वाली सर्विस मैंने ली नहीं है, तो मांग क्यों रहा पैसे?
हाँ ये बोल रहा है मैं कि सर्विस खोल के बैठा है। किसी और से बात करवा रहा है क्या? खोल के बैठा है क्या तू? हाँ मैं खोल के बैठा हूँ, लेगा? मैं आ रहा हूँ आ रहा हूँ। हाँ लेगा क्या? कितना चल मुंह खोल, मैं देता हूँ। तेरा मुंह खोलना। 1000 रुपया रेट है। मुंह खोलना। अच्छा तेरा रेट 1000 है क्या? वो तो यार पहले वाला तो कह रहा था 200 में दे देगा। बोल ना। तो तेरी रेट 1000 कैसे है, उसके 200 कैसे है? सुन तेरी माँ बहन की जितना हाँ वो तो ठीक है, माँ बहन के लिए तो मैंने पूछा ही नहीं। पहले देखो तुम दोनों की रेट बताओ, फिर मैं जाऊंगा तुम्हारे माँ बहन तक। धीरे धीरे जाता हूँ मैं, यूँ डायरेक्ट नहीं जाता। पहले तुम अपना भाव बताओ। उसकी 200 है, तुम्हारी 1000 है, तो ये 800 रुपए का डिफरेंस किस लिए? तेरे क्या रशियन का लगा हुआ है? अरे तेरे क्या पिछवाड़ा रशियन का लगा रखा क्या तूने? इम्पोर्ट करवाया क्या? हाँ भाई क्या गधे कराया क्या? अरे रूस से मंगवा के पिछवाड़ा चिपका रखा क्या अलग से तेरे, जो 1000 रुपये? माँ बहन के अंदर बढ़ते कराया। माँ बहन क्या कर रहा देख, माँ बहन अभी घर पे है, मैं जाके उनको देख लूंगा। एक बार मैं तेरे को देख लूँ ना। हाँ हाँ? माँ बहन तुम्हें भी एक ही बार देखा? हाँ क्या कर रहा? तुम अपनी माँ बहन देखा है क्या? अरे मेरी बात सुन। अच्छा वो देखनी है क्या तेरे को? अच्छा 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 ठीक बात है। हो गया तेरा कलेक्शन? हाँ मैं उसी में घुसा दूंगा जिसका तूने नाम लिया था ना अभी, उसमें तेरे को घुसा के डुबो साले। माँ परेशान होगी तेरी जो अलग, और तू गीला गीला होगा जो अलग। और बता। अरे बेटा पापा को ऐसे नहीं बोलते, पापा गुस्सा हो गया तुम्हारा